मैन सिटी मैच जीत गई। 6-2 से मैन सिटी ने ईरान को हरा दिया। वाओ, क्या जीत थी यार, क्या जीत थी। हाई लाइन, सेंटर बैक का प्रॉपर बिल्डिंग, फुल बैक बिल्कुल वाइडर, मिडफील्डर बॉक्स में जाके बेलिंगम जैसा मिडफील्डर बॉक्स में जाके पेनिट्रेशन, 1 vs 1 टेक ऑन, 2 vs 1 टेक ऑन। वाओ यार, कितना गजब खेली मैन सिटी। मैन सिटी इंग्लैंड के रतगल, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, इंग्लैंड ऐसे कब खेलता था, इंग्लैंड ऐसा फुटबॉल कब खेला था, लास्ट बार कभी ऐसा फुटबॉल खेला था, इतना मेस्मराइजिंग, इतना डोमिनेटिंग, इतना पासिंग, इतना प्रेसिंग, इतना शानदार बिल्डअप फुटबॉल कब खेला था इंग्लैंड। मैं कब से कहता आया हूं कि इंग्लैंड के पास प्लेयर है, इंग्लैंड के पास प्लेयर है, इंग्लैंड के पास ऐसे प्लेयर है बिल्कुल किसी भी अपोनेंट के किसी भी डिफेंस को, किसी भी मिडफील्ड को चीर के, भाग के, निकल के, तोड़ के स्कोर कर लेंगे, बिखेर के रख देंगे। लेकिन गैरेथ साउथगेट ये करना नहीं चाह रहा था। गैरेथ साउथगेट बिल्कुल डिफेंसिव माइंडसेट से हर मैच इंग्लैंड को खिला रहा था टिल नाउ। चाहे 2018 का रसिया वाला वर्ल्ड कप देख लो, सेमीफाइनल तक गया था इंग्लैंड, क्रोएशिया से जरूर आ था एक्स्ट्रा टाइम में। पिछला साल यूएफए यूरो इंग्लैंड फाइनल खेला था, इटली से आ रहा था। पूरी डिफेंसिव अप्रोच, कोई प्रेस नहीं, कोई शानदार बिल्डअप नहीं, कोई सेंटर बैक इतने एडवांस अपोनेंट के डिफेंसिव आप में घुस के बिल्डअप ले रहे हैं, आगे जाके पासिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं था यार, ये बिल्कुल नहीं था। एंड इफ दिस इज समथिंग that we're gonna expect from England in upcoming matches in this World Cup, then absolutely fucking get ready for the ride. This is it man, this is it. चर्चा स्पेन का हो रहा है, मैं भी कर रहा हूं। स्पेन का फुटबॉल का मुझे बेसब्री से इंतजार है, लेकिन स्पेन जैसा ब्यूटीफुल फुटबॉल कल इंग्लैंड ने खेल के दिखाया। चर्चा ब्राजील और ब्राजील के फ्लेयर की हो रही है, अर्जेंटीना की हो रही है, फ्रांस की डेप्थ की हो रही है। लेकिन अगर इंग्लैंड ऐसा खेलेगा ना, then bring it on, then just fucking bring it on. अरे आप बोलोगे ईरान को हराया, व्हाट्स द बिग डील, काम डाउन, कालमा। नो, ईरान को इतने हल्के में मत लो यार। ये ईरान की टीम 20वीं रैंकिंग में है इस टाइम, डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, बहुत कम गोल कंसीड कर रही है और 6 गोल मारे, और 6 में से स्टार्टिंग के 3 गोल देख लो जो पहले आप में आए, एब्सोल्युटली नथिंग। ईरान की जगह कोई और टीम होती क्या कर लेती मुझे नहीं पता था। ईरान की जगह ब्राजील, अर्जेंटीना या फ्रांस का वेरान होता, किम्पेम्बे होता, कौन कैसे रोक लेता इन 3 गोल को मुझे नहीं पता। आई डोंट नो यार, अगर आपको लग रहा है तो कमेंट करके बताओ मुझे। इट वाज फकिंग प्रॉपर बिल्डअप हो रहा है यार। वैसे तो कागज पे ये लाइनअप 4-2-3-1 था, हैरिकेन आ गया था, ऐसा लग रहा था कि मेसन माउंट अटैकिंग मिडफील्ड के रोल में हैरिकेन के पीछे खेलेगा, उसकी राइट में साका होगा, लेफ्ट में स्टर्लिंग होगा, 2 मिडफील्डर आपका डेकन राइस के बगल में बेलिंगम होगा, पीछे 4 थे, ट्रिपिये था, लूक शॉ था, स्टोन्स और मैगवायर था। कायरन ट्रिपिये इसलिए खेल रहा है बिकॉज आपका काइल वॉकर की फिटनेस अभी नहीं है, और कायरन ट्रिपिये से कोई गिला शिकवा नहीं है, प्रॉपर फुलबैक है भाई। न्यूकासल इतना शाइन कर रहा है ना, तो उसमें कायरन ट्रिपिये का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वो सब तो हुआ। बेलिंगम की भी बात करूंगा, चलो बेलिंगम से ही बात कर लेता हूं भाई। हेडर इतना जबरदस्त, इतना प्रॉपर हेडर, बॉक्स पे अराइव करना, ये आजकल के मॉडर्न फुटबॉल में, ये मिडफील्ड में जिस मिडफील्डर में क्वालिटी है ना, वो अपनी टीम के लिए डायमंड है। अब सिर्फ उतनी गेम नहीं रही है। हाँ, आप होल्डिंग मिडफील्डर हो तो आपको बॉक्स तक जाने का मसला नहीं है, आप बिल्कुल मिडफील्ड में गेम डिक्टेट करो, बिल्डअप पे अपने सेंटर बैक को सपोर्ट करो, ठीक है, बिल्डअप अच्छे से लो, बॉल रखो, रिटेंशन रखो, कुछ हद तक लाइन ब्रेकिंग पास अगर चांस मौका मिल रहा है तो क्रिएट करो, दैट्स इट। गेम को डिक्टेट करो, मिडफील्ड में कंट्रोल करो। लेकिन गुंडोगन होल्डिंग मिडफील्डर होते हुए मैन सिटी के लिए इतना भयंकर काम कर रहा था, ग्रांट ज़ाका होल्डिंग मिडफील्डर होते हुए मिकेल आर्टेटा के अंडर आर्सेनल में शाइन कर रहा है, बॉक्स तक जा रहा है। बेलिंगम तो वैसे ही बिल्कुल खुले सांड की तरह खेलता है। मैंने बेलिंगम के ऊपर जब इंग्लैंड का रिव्यू किया था 2 दिन पहले, मेरा वीडियो है कि इंग्लैंड का रिव्यू, उसमें मैंने बेलिंगम पे बात की थी कि बेलिंगम डॉर्टमंड में इसलिए शाइन कर रहा है क्योंकि बेलिंगम को वो फ्रीडम है। बेलिंगम को डॉर्टमंड में ऐसा दे रखा है मैनेजर ने कि भाई जा, अपने तरीके से गेम को इन्फ्लुएंस कर, अपनी फ्रीडम से डिफरेंट पोजीशन में जा, बॉल एंड विदाउट बॉल अच्छी मूवमेंट करके बॉक्स तक जा, अटैकिंग अग्रेसिव फ्रीडम वाला फुटबॉल खेल। अगर यही फ्रीडम गैरेथ साउथगेट देता है तो बेलिंगम नेक्स्ट लेवल पे दिखेगा। लेकिन गैरेथ साउथगेट ये फ्रीडम अपनी मिडफील्ड को नहीं देता था। जनरली गैरेथ साउथगेट क्या कर रहा था, कैल्विन फिलिप्स, डेक्कन राइस, ये दोनों, ये कभी जॉर्डन हेंडरसन,
यानी कि मिडफील्ड को कंटेन करना है। आपके मिडफील्ड को ज्यादा बॉक्स तक तो छोड़ो, नहीं जाते थे कभी। हेंडरसन, कैल्विन फिलिप्स, डेकन राइस कभी बॉक्स तक पेनिट्रेशन छोड़ो जाते नहीं थे, रन ही नहीं करते थे। कितने भी एडवांस, कितने भी फाइनल थर्ड में फेज में पोजीशन चला जाए, आपके मिडफील्डर बॉक्स में अराइव नहीं करते थे। लेकिन अगर आपने कल बेलिंगम को स्टार्ट कर लिया तो बेलिंगम बॉक्स तक गया, बॉक्स तक अराइव किया विदाउट बॉल। एंड ये समवन ऐसा प्लेयर है ना जो आपको लग रहा है कोई लो ब्लॉक या मिड ब्लॉक टीम है जो बिल्कुल बैठी हुई है, आपको उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत स्पेसेस आपके क्लोज डाउन हो रहे हैं, तो बेलिंगम जैसा प्लेयर ना हर उस टीम को चाहिए होता है जिसको मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक डिफेंस को, डेडलॉक को ब्रेक करना हो। बिकॉज टाइट पोजीशन में आप स्पेस डिनाई कर रहे हो, बेलिंगम फोर्डन जैसे प्लेयर को फर्क नहीं पड़ता, ये हाफ टर्न ले लेंगे बॉल रिसीव करने के लिए, या ड्रिबल कर लेंगे लेफ्ट राइट से, रॉन्ग फुट से बॉल को एडजस्ट करके टाइट पोजीशन में बॉल को निकाल देंगे। दैट्स हिज क्वालिटी। और बेलिंगम के बारे में 2 साल पहले पेप गार्डियोला, जब मैन सिटी का डॉर्टमंड के साथ क्वार्टर फाइनल हुआ था 2020-21 की चैंपियन लीग में, यूएफए चैंपियंस लीग में, तो पेप गार्डियोला ने बोला था कि आई डोंट एग्री, आई रिफ्यूज टू एग्री और एक्सेप्ट कि जूड बेलिंगम 17 साल का, अभी 19 का, 2 साल पहले वो 17 का था ऑब्वियसली, 17 साल का बंदा लौंडा चैंपियन लीग के नॉकआउट में इस करैक्टर, इस पर्सनैलिटी से, इस कॉन्फिडेंस से अपनी स्किल को डिस्प्ले कर रहा है। पेप गार्डियोला बोला मैं नहीं मान सकता यार, मैं नहीं मान सकता ये 17 साल का प्लेयर यूसीएल के क्वार्टर फाइनल में जहां बड़े बड़े प्लेयर हग देते हैं प्रेशर के अंडर, ये 17 साल का लौंडा इतना जबरदस्त खेल रहा है, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। लेकिन 2 साल बाद जूड बेलिंगम पहला गोल मारा इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में, ओपनर, बिग ओकेजन, ही बिकेम यंगेस्ट गोल स्कोरर फॉर इंग्लैंड। पिछला रिकॉर्ड किसके पास था? वेन रूनी नो, मार्कस रैशफोर्ड नो। लग रहा है ना यूजुअल सस्पेक्ट किसको लग रहा है? ये होंगे नहीं। माइकल ओवन, द बैलन डी'ओर विनर फ्रॉम इंग्लैंड, फॉर्मर लिवरपूल लेजेंड एंड आल्सो प्लेड फॉर यूनाइटेड। माइकल ओवन का यंगेस्ट गोल स्कोरर का इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड तोड़ा जूड बेलिंगम ने, और ये कोई पहला रिकॉर्ड नहीं है जो जूड बेलिंगम ने तोड़ा है भाई। डॉर्टमंड इस लड़के के लिए अगले साल 150 मिलियन मांगेगा, बिकॉज इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो रहा। और मैंने न्यूज और र्यूमर आना स्टार्ट हो गया है इसके, ऐसे बोला है डॉर्टमंड ने, उनके सीईओ ने, मैनेजमेंट ने, कि जूड बेलिंगम मेक इट क्लियर whether you want to stay here, then we will talk about the extension, contract extension, or either you want to go, then make it clear to us, उस हिसाब से हम तेरे लिए फ्यूचर का देखें। डॉर्टमंड बिल्कुल 150 लेगा भाई। डॉर्टमंड ने डेम्बेले का 150 ले लिया, तो तुम्हें क्या लग रहा है जूड बेलिंगम को जाने देगा? एर्लिंग हालैंड वाला केस एक्सेप्शनल था। एर्लिंग हालैंड का फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया था और उसका रिलीज क्लॉज था, फिक्स था, वो 65 मिलियन पाउंड मैन सिटी ले गया उड़ा के। लेकिन डॉर्टमंड में अब ये जूड बेलिंगम जिसको चाहिए ना, सोने की चिड़िया है। डॉर्टमंड ने हमेशा बड़े बड़े यंग प्लेयर पे दांव लगाया और उनको बड़ा बड़ा करके बेचा है, तो डॉर्टमंड सोने की चिड़िया को 100-120 मिलियन से नीचे नहीं देने वाला। अब कोई बोलेगा चाहे मैन सिटी ले ले, रियल मैड्रिड तो नहीं लेगा, रियल मैड्रिड चौमेनी कामाविंगा के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, फेड वेलवर्डी आग लगा के रखा है। बारसा जाएगा, इतना बड़ा पैसा लगाएगा, मुझे नहीं पता। मैन सिटी जाएगा तो 120 मिलियन मैन सिटी को फेंकना पड़ेगा, चाहे वो चेल्सी हो, चाहे वो यूनाइटेड हो, चाहे वो लिवरपूल हो, किसी भी क्लब को जूड बेलिंगम को लेना होगा ना 120 मिलियन। आप बोलोगे ठीक है यार, बहुत ज्यादा हाइप हो रही है भाई, इंग्लिश प्लेयर की हाइप हमेशा रहती है। जैक ग्रिलिश का भी हमने, मैन सिटी ने रिलीज क्लॉज पे किया, और मैं जैक ग्रिलिश को खराब नहीं बोल रहा हूं, ही हैज द पोटेंशियल, और जैक ग्रिलिश बिल्कुल शाइन करेगा इस सीजन, देखना तुम लोग। लेकिन इंग्लिश प्लेयर ट्रेडिशनली इंग्लिश टैक्स जो बोलते हैं ना, वो भरना पड़ता है भाई, और बेलिंगम में पोटेंशियल है। बेलिंगम की ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं, बेलिंगम की मैंने बहुत तारीफ कर ली। अब थोड़ा टैक्टिकली बात करते हैं। तो पेपर पे 4-2-3-1 थी ये टैक्टिक्स ग्राफ साउथगेट की, लेकिन पिच पे क्या दिख रहा था? 4-3-3, ठीक है जी। आपके दोनों फुल बैक, लूक शॉ लेफ्ट में एडवांस और वाइडर रोल में था, उतना एडवांस नहीं था लेकिन वाइडर रोल में था, और कायरन ट्रिपी आपका मिडफील्ड में राइट साइड पे वाइडर रोल पे था, यानी कि फुल बैक आपके स्लाइटली एडवांस थे, 4 एट द बैक में जॉन स्टोन्स और मैग्वायर। ये दोनों बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, ये दोनों प्रॉपर सेंटर बैक है बिल्डअप के लिए। जॉन स्टोन्स से बेहतर पासिंग रेंज किसी प्लेयर की नहीं है प्रीमियर लीग में। अगर जॉन स्टोन्स 100 पास करता है तो 96%, यानी कि 10 में से 9 पास हमेशा जॉन स्टोन्स सही करेगा। ये एक्यूरेसी है भाई साहब की, इतनी क्वालिटी है बिल्डअप के लिए। मैग्वायर की भी बहुत अच्छी खासी क्वालिटी है। तो ग्राफ साउथगेट ने सोचा कि बहुत हुआ यार, बहुत हुआ जब जॉर्डन पिकफोर्ड लंबी लंबी गेंद फेंक देता था और हमारा बिल्डअप होता ही नहीं था। आज मैं प्रॉपर बिल्डअप लूंगा, और इंग्लैंड के बिल्डअप को और आसान किसने किया? ईरान के प्लेयर ने। फ्रंट 3 था, अगर एक सेंटर फॉरवर्ड प्रेस कर रहा है तो ईरान के दोनों विंगर बिल्कुल ड्रॉप डीप कर रहे हैं।
जब सेंटर फॉरवर्ड पीछे आ रहा है, ड्रॉप डीप मिडफील्ड में कर रहा है, तो एक आधा विंगर, यानी कि कलेक्टिव प्रेस आप नहीं कर पाए। इंडिविजुअल प्रेस करके स्टोन्स मैगवायर जैसे प्लेयर को आप चैलेंज करोगे, इंग्लैंड के बिल्डअप को चैलेंज करोगे, इंडिविजुअल एक आदमी के प्रेस से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला था। फर्क कब पड़ना था इंग्लैंड को? जब ईरान के फ्रंट थ्री प्रेस करते, और इनको करना चाहिए था। कब करना चाहिए था? जब इंग्लैंड पहला गोल बेलिंगम का स्कोर कर चुका था, जब इंग्लैंड साका की वॉली से दूसरा गोल स्कोर कर चुका था, तब ईरान को अपने शेल से बाहर निकलना था भाई। यू गॉट टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट, बिकॉज आप 2 गोल से पीछे हो, आपको प्रेस भी करना है, आपको आसानी से इंग्लैंड को बिल्डअप नहीं लेने देना है, आपको आसानी से इंग्लैंड के सेंटर बैक को अपने डिफेंसिव हाफ तक बॉल कैरी करके नहीं पहुंचाना है। ये ईरान नहीं कर पाया, यानी कि आराम से इंग्लैंड बिल्डअप लेता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं टैक्टिकली थोड़ी बात करता हूं। इंग्लैंड का पहला गोल मैन प्रॉपर हेडर था जूड बेलिंगम का, बॉक्स तक अराइव किया, वो हेडर लिया उसने, जबरदस्त हेडर दिया, डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तो फाइनल प्रोडक्ट था। उससे पहले क्या शानदार बिल्डअप था। मैं वीडियो स्टार्ट किया ये बोल के कि मैन सिटी 6-2 से जीती। मैं क्यों बोला ये? बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ फुटबॉल you see as a football fan Man City playing week in week out. प्रॉपर बिल्डअप। आपके सेंटर बैक क्या थे? देखो पहले गोल का बिल्डअप देखो इंग्लैंड का, लुक एट दिस मैन। आपके सेंटर बैक बिल्कुल बॉक्स में अराइव कर रहे हैं, सॉरी आपके सेंटर बैक बिल्कुल डिफेंसिव हाफ में पहुंच गए हैं। जैसा मैंने बोला कि इंग्लैंड के ईरान के प्रेस में बिल्कुल दम नहीं था। लुक एट जॉन स्टोन के पास गेंद है और जॉन स्टोन बिल्कुल इजीली, देखो पूरा इतनी हाई लाइन इंग्लैंड ने पता नहीं सदियों बाद रखी होगी। इट्स लाइक मैन सिटी, ये हाई लाइन मैन सिटी वाली है। लूक शॉ को देखो, आपका फुल बैक वाइडर ऑन द लेफ्ट विंग है, यानी कि फुल बैक वाइडर है और आपके सेंटर बैक हाइयर है, हाई लाइन के साथ बिल्डअप ले रहे हैं, अपोनेंट के हाफ में गेम खेल रहे हैं, प्रॉपर लाइक फुटबॉल लाइक मैन सिटी। और अगर आप ईरान हो तो आप देख रहे हो हमारा मिड ब्लॉक है, हमारा लो ब्लॉक है, लेकिन हमारे ऊपर इतना चढ़ गया इंग्लैंड के सेंटर बैक हमारे डिफेंसिव हाफ में आके बिल्डअप ले रहे हैं। तो आप कितने भी डिफेंसिव टीम हो, आपको प्रेस के लिए आना पड़ेगा। आपको फोर्स किया इंग्लैंड ने, यहां पे लिटरली ईरान के मिडफील्ड को फोर्स किया कि आओ भैंचो, अब तो आओ, अब तो मैं प्रेस करो। तुम हमें फ्रंट से प्रेस नहीं कर पाए, हम तुम्हारे डिफेंसिव हाफ में आके बैठ गए हैं, हम बैठ गए तुम्हारे डिफेंसिव हाफ में। स्टोन्स और मैगवायर तुम्हारे डिफेंसिव हाफ में आके पासिंग कर रहे हैं, तुम्हारे मुंह पे मूत रहे हैं। अब अपने बिल से बाहर निकलो और प्रेस करने आओ। यानी कि इंग्लैंड ने फोर्स किया ईरान की मिडफील्ड को आगे आने के लिए, प्रेस आने के लिए। और देखो जो स्टर्लिंग के पीछे है ईरान का मिडफील्डर, वो फोर्सफुली स्टोन्स मैगवायर के पास बॉल खेलने वाला है और ईरान के मिडफील्ड को लग रहा है कि भाई अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, इतना आगे आ गया है इंग्लैंड और अब इनको प्रेस करना पड़ेगा, अब इनको अनचैलेंज्ड नहीं छोड़ सकते। गया जो स्टर्लिंग के पीछे था ईरान का मिडफील्डर, वो गया मैगवायर को प्रेस करने। देखो मैगवायर के पास बॉल है और ईरान का मिडफील्डर मैगवायर के पास प्रेस करने पहुंच गया। इससे हुआ क्या? माउंट को देखो, लूक शॉ तो पहले अनमार्क था, वाइडर था। माउंट, लूक शॉ और स्टर्लिंग, ये 3 प्लेयर हैं और 2 ईरान के प्लेयर इनको मार्क कर रहे हैं। यानी कि माउंट और लूक शॉ दोनों के लिए बिल्कुल खाली स्पेस, खाली मैदान, कोई मार्क नहीं कर रहा। खासकर माउंट को बिल्कुल खुली छूट, बॉक्स के अराउंड है वो, खुली छूट उसको। तो फिर मैगवायर बड़े शार्पली, जैसा मैंने बोला ना, ये सेंटर बैक बिल्डअप वाले सेंटर बैक है मैगवायर और स्टोन्स। मैगवायर बिल्कुल अपनी फीट पे बॉल की क्वालिटी को यूज करता है, लाइन ब्रेकिंग पास प्ले करता है और माउंट के पास गेंद जाती है। लुक एट, अब माउंट के पास गेंद जाती है तो यहां पे क्या होता है? यहां पे जो ईरान का सेंटर बैक था, जो लो ब्लॉक लाइन मेंटेन कर रहा था, वो सेंटर बैक फोर्स हो जाता है माउंट की तरफ प्रेस करने को, माउंट को मार्क करने को। क्योंकि जो माउंट को मार्क कर रहा था वो आगे निकल गया था, मिडफील्ड प्रेस करने निकल गया था सेंटर बैक को, मैगवायर को। यानी कि एक सेंटर बैक ईरान का खींच लिया माउंट ने। और बेलिंगम को देख रहे हो पीछे, बेलिंगम को बड़े स्मार्टली बिल्कुल खाली स्पेस मिल गया, जो माउंट को मार्क करना है सेंटर बैक, उसका खाली स्पेस मिल गया। तो माउंट ने बड़े स्मार्टली बॉल स्टर्लिंग के पास खेली, स्टर्लिंग ने फिर लूक शॉ के पास खेली और लूक शॉ ने बॉक्स में, देखो लूक शॉ क्रॉस करने वाला और बॉक्स में देखो जो माउंट को मार्क कर रहा है सेंटर बैक, वो माउंट की तरफ गया और जूड बेलिंगम को कितना सारा स्पेस मिला। 4 vs 3 सिचुएशन क्रिएट हुई और जूड बेलिंगम को लिटरली फ्री रन भी फ्री मिला, कोई मार्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं, स्पेस भी मिला, टाइम भी मिला और लिटरली बूम हेडर लगाया लूक शॉ के क्रॉस से, स्कोर, बूम। दैट्स फुटबॉल, दैट्स हाउ यू डू इट। देखा, बिल्डअप लिया, शानदार बिल्डअप लिया। जो ईरान मिड ब्लॉक लो ब्लॉक बना के बैठा था, इतना शानदार बिल्डअप लिया इंग्लैंड के सेंटर बैक ने, डिफेंसिव हाफ में चले गए ईरान के।
इंग्लैंड ने ईरान को फोर्स किया कि अब अपने बिल से बाहर निकलो, अब जाके डिफेंडिंग, अब जाके प्रेस करने आओ, तुम्हें आना पड़ेगा। फोर्सफुली ईरान की मिडफील्ड के एक प्लेयर प्रेस करने के लिए गया, स्पेस क्रिएट माउंट के लिए हुआ, अनमार्केड हो गया माउंट को आराम से गेंद आई, तो माउंट ने फर्स्ट टच लेके स्टर्लिंग को पास कर दी, और जो माउंट के पीछे सेंटर बैक जो पीछे लो ब्लॉक लाइन में खड़ा था वो माउंट को मार्क करने चला गया, स्पेस बेलिंगम को बना, बेलिंगम गोल मार के चला गया। दिस इज द क्वालिटी। जो कोई बोलता है ना कि यार क्या हुआ, नॉकआउट टूर्नामेंट है, ब्यूटीफुल फुटबॉल, कहा क्या करोगे? फ्रांस कौन सा ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के 2018 में जीत गया था? पता है मुझे, नहीं जीता था, अगली फुटबॉल था, लेकिन फ्रांस ने अपने काउंटर से एम्बाप्पे ग्रीजमैन की पेस से गोल करके जीता टूर्नामेंट। लेकिन यह है अहमियत ब्यूटीफुल फुटबॉल की। दिस इज द बिल्डअप, दिस इज द पोजेशन गेम। यह है हाईलाइन का फायदा। आप अपोनेंट जो लो ब्लॉक बना के बैठा हुआ है ना, आप फोर्स कर रहे हो उसको फोर्स करके अब तो हमारे सेंटर बैक तेरे बॉक्स के अंदर घुसने वाले हैं, तेरे डिफेंसिव आप में घुस के अनचैलेंज्ड पासिंग कर रहे हैं, अब तो तुझे निकलना पड़ेगा ना अपने बिल से। ईरान को निकलना पड़ा, ईरान के मिडफील्ड को फोर्स किया गया आगे आने को, प्रेस करने को, बस स्पेस क्रिएट हुआ, बेलिंगम जैसा बंदा रन करके हेडर मार के गोल किया। ब्यूटीफुल। गेराथ साउथगेट, अगर ये फुटबॉल अगर आपने खेलना है, ये फुटबॉल अगर आप खेलना चाहते हो ना, देन आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू फकिंग सपोर्ट इंग्लैंड। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। तुम्हारे पास प्लेयर है, जस्ट इमेजिन अभी फोर्डन जैसा, ग्रिलिश तो बेंच से आया था, ग्रिलिश भी गोल मारा, रैशफोर्ड बेंच से आके गोल मारा, साका ने एक वॉली, भयंकर वॉली, एक कटबैक इनसाइड करके लेफ्ट फुट से ब्यूटीफुल स्ट्राइक, यानी कि इतना सारा पोटेंशियल है। स्टर्लिंग ने भी एक जबरदस्त एर्लिंग हालांड टाइप फिनिश की, हाई फाइव। तो आपके पास इतना सारा असला है। आप हैरिकेन तो गोल भी नहीं मारा यार, 6-2 से इंग्लैंड जीता, हैरिकेन का गोल भी नहीं आया, यानी कि आपके पास 7-8 गोल स्कोर हैं। अगर आप इंग्लैंड की टीम हो ना, आपको गोल की चिंता नहीं करनी है, आपको पासिंग अच्छी करनी है, आपको ऐसे अपना बिल्डअप अच्छी लेना है, आपको मैग्वायर स्टोन्स की बिल्डअप का, फीट पे बॉल प्लेइंग एबिलिटी का यूज करना है, और आपके पास 7-8 गोल स्कोर है, आपको गोल की चिंता नहीं करनी है। आपके पास फोर्डन है, ग्रिलिश है, माउंट है, साका है, स्टर्लिंग है, केन है, बेलिंगम जैसा यंग गन है, आपके पास 7-8 गोल स्कोर रहे। इंग्लैंड के पास सेम टाइम पिच में 7-8 जेन्युइन गोल स्कोर रहे। ऐसा नहीं कोई ऐसा प्लेयर है जिसको गोल मारने नहीं आती है, रेगुलर गोल स्कोरर नहीं है। ये सारे 7-8 लौंडे अपने क्लब के लिए वीक इन वीक आउट परफॉर्म करके गोल करके मैच जिताते हैं। मुझे नहीं याद यार कोई ऐसी टीम होगी इस फुटबॉल में जिसके पास 11 में से 7-8 प्लेयर जेन्युइन गोल स्कोरर है, गेम बना के प्लेट में सर्व कर देते हैं। ये इंग्लैंड की लग्जरी है, इंग्लैंड इस चीज को कैपिटलाइज कर रहा है, और ये स्टार्ट है। अगर इंग्लैंड ऐसा 4-3-3 ऐसा बिल्डअप वाला, इतना शानदार हाई लाइन वाला, जबरदस्त पासिंग वाला फुटबॉल खेलेगा ना, आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू वॉच दिस। शायद मैंने ज्यादा हाइप कर दिया भाई, मैं हाइप नहीं करता हूं किसी टीम को, ना मैं हाइप कर रहा हूं। ये मैं सिर्फ फुटबॉल जो हुआ मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूं, जो मुझे दिखा। प्रेज करना बनता है। ईरान कोई ऐसी टीम नहीं है जो आप ईरान को जाओ और 7-8 गोल मार दो और बोलो यार ईरान ही था। ईरान ने बहुत अच्छा डिफेंसिवली करके दिखाया है, इसलिए वर्ल्ड कप पहुंचे वो। दे हैव अ हैक ऑफ अ डिफेंसिव कैंपेन। और आप 3-4 ये स्टार्टिंग के गोल देखोगे ना, आपको लगेगा ईरान ने कुछ गलत नहीं किया था, दे कुड हैव डन मोर टू डिनाई दोस गोल। कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे वो, लेकिन 3-4 गोल खाने के बाद आपका मोराल डाउन हो जाता है, आपको ग्रिल कर रही होती है पोजीशन में, आप बिल्कुल बैठ गए हो, मोराल नीचे है, कॉन्फिडेंस नीचे है, तो 4 गोल से 6 भी हो जाते हैं। और जो इंग्लैंड ने किए, कैपिटलाइज किया, यानी जो मोमेंटम बनी थी, जो प्रेशर बना था, जो डोमिनेंस इंग्लैंड ने पहले हाफ में क्रिएट की थी, सेकंड हाफ में इंग्लैंड ने उस डोमिनेंस पे कैपिटलाइज किया। इंग्लैंड वॉन द गेम। 2 गोल हुए ईरान के, एक शानदार फिनिश हुई, दूसरा पेनल्टी से अच्छी फिनिश हुई, 6-2 इन द एंड। डोमिनेंस, इट्स कमिंग होम। मैं ये सब बुलशिट नहीं करने वाला, बिकॉज वर्ल्ड कप है, यू जस्ट नीड टू हैव 1 बैड गेम, दैट्स इट। नॉकआउट में जाओ, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर, सेमी, यानी कि हर स्टेज पे आपको आग से लड़ना है, डू और डाई करके दिखाना है। एक गेम इधर उधर गई, देखो यू नीड दैट स्लाइस ऑफ लक, आपको हल्का फुल्का फॉर्च्यून चाहिए टू गो ऑल द वे। लेकिन ये एक्साइटिंग फुटबॉल है यार। मैं सिर्फ फुटबॉल की बात करूंगा और किसी और चीज की बात नहीं करूंगा। और इंग्लैंड ने जो ग्राउंड पे फुटबॉल दिखाया ना, दिस इज द फकिंग ब्रांड, दिस इज व्हाट यू वांट टू सी, स्पेशली अ फुटबॉल फैन लाइक मी। मुझे प्रेस चाहिए, बॉल छीन गई, पूरा काउंटर प्रेस करके खा जाओ अपोनेंट को, बॉल छीनो, हाई लाइन लो, पूरा बिल्डअप लो, फोर्स करो अपोनेंट को, बाहर निकलने को फोर्स करो, जो इंग्लैंड ने किया ईरान को फोर्स। एंड देन बेलिंगम जैसा टैलेंट, साका जैसा प्लेयर, स्टर्लिंग की अच्छी खासी फिनिश, बिल्कुल डोमिनेंस, अटर डोमिनेंस। इंग्लैंड 6,
ईरान 2।